नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? पारुल चौधरी, अन्नू रानी, प्रीति पवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल 2023 में हांगजो में महिलाओं की भाला फेंक में भारत की अन्नू रानी ने अपना दूसरा एशियाई खेल पदक और पहला स्वर्ण पदक जीता है। श्रीलंका की दिल्हानी लेकामगे ने रजत जबकि चीन की लियू हुई ने कांस्य पदक जीता है। पारुल चौधरी ने पहले महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा जीती थी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलेज फाइनल में रजत पदक भी जीता था। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस शहर में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद, मुंबई, पुणे या फिर गांधीनगर। तो अभी हाल ही में मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया है। खादी महोत्सव का आयोजन 2 अक्टूबर को हुआ है। इसमें खादी और ग्रामोद्योग के लिए सरकार के समर्थन को प्रदर्शित किया गया है। यह खादी महोत्सव 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो कि 31 अक्टूबर 2023 तक चलने वाला है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर कनाडा। तो अमेरिका में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 19 फुट की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में किया जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, राजनेता और समाज सुधारक थे जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका या फिर जापान। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में अपने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया है। संप्रीति का इतिहास 2009 का है जब इसे पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। पिछले दशक में इस पहल में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है जो दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों का प्रतीक बन गया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासियों द्वारा सौर और ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार की सौर ऊर्जा नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में 6000 मेगावाट और छत संयंत्र स्थापना हासिल करना है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार। तो अभी हाल ही में भारत ने सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय टीम ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान की टीम को 3-0 से करारी शिकस्त दी। सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत का यह 8वां टाइटल है। खास बात यह है कि सीनियर सैफ चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने ही जीता था।
हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया गया है? बिहार, झारखंड, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया गया है। बिहार सरकार द्वारा अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सबसे बड़ा जाति समूह अत्यंत पिछड़ी जाति का है। यह राज्य का जनसांख्यिकी का 36.01% हिस्सा है। राज्य में पिछड़ी जाति की आबादी 27.10% है, जबकि अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 19.65% है तथा सामान्य वर्ग के लोग जनसंख्या का 15.52% है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद या फिर नोएडा। तो अभी हाल ही में हैदराबाद में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया है। इस सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थवे है और यह भारत में एक अग्रणी परियोजना है। यह ट्रैक मुख्य कैरिजवे और सर्विस रोड के बीच आउटर रिंग रोड के साथ स्थित है। इस ट्रैक की कुल लंबाई 23 किलोमीटर है और इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कुल 16,000 सौर पैनल लगाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संगठन द्वारा स्थापित विश्व प्रकृति दिवस विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। यह वार्षिक उत्सव जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी फैलाने और इसके शमन की वकालत करने के लिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को एकजुट करता है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कहां की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग से भौगोलिक पहचान मिली है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की पश्मीना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 100 साल से अधिक पुराने पारंपरिक शिल्प बसोहली पश्मीना को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। यह एक हाथ से काता गया उत्पाद है जो अत्यधिक कोमलता, सुंदरता और हल्के वजन, इंसुलेशन गुणों और विस्तारित जीवन के लिए जाना जाता है। पश्मीना उत्पादों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शॉल, मफलर, कंबल और टोकरियां शामिल हैं। इससे पहले जम्मू संभाग के राजौरी जिले की प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और चिकरी की लकड़ी को जीआई टैग मिला था। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।